नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कार्तिक मास की कारामाती पूर्णिमा की। कहते हैं कार्तिक मास की कारामाती पूर्णिमा पर दान का विशेष लाभ माना जाता है। तो दान किस तरह से करें कि क्या लाभ प्राप्त हो, ये सब कुछ समझेंगे पंडित जी से। लेकिन पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर अज्ञात कारणों से बीमारी आपकी ठीक नहीं हो पा रही है, आपको बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा, रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आ रही है और आप बीमारी महसूस कर रहे हैं, तो चांदी में एक सुलेमानी हकीक, एक काले रंग का पत्थर होता है जिस पर सफ़ेद रंग की लकीरें होती हैं। चांदी में एक सुलेमानी हकीक बनवा करके लॉकेट में या अंगूठी में धारण करें। इससे आपकी अज्ञात बीमारी दूर हो जाएगी। जी पंडित जी, अब हमें बताइए 27 नवंबर 2023 यानी सोमवार का पंचांग। दिनांक 27 नवंबर 2023, दिन सोमवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, दोपहर 2:45 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, दोपहर 1:35 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो जैसे कि प्रोग्राम की शुरुआत में ही हमने कहा था कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को दान का बेहद महत्व माना गया है। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन दान कैसा होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा पर दान का विशेष महत्व है। वो हम आपको आगे बताएंगे कि किस ग्रह के लिए आप क्या दान करें जिससे उस ग्रह की बाधा दूर हो जाए। लेकिन उसके पहले ये जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है और कृत्तिका नक्षत्र अगर इस पूर्णिमा पर पड़ जाए तो ये पूर्णिमा संपूर्ण हो जाती है। इस पूर्णिमा का शैव संप्रदाय में यानी भगवान शिव के मानने वालों में और वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु के मानने वालों में, दोनों ही संप्रदायों में बराबर महत्व है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया था। इसीलिए भगवान शिव ने चूंकि त्रिपुरासुर का वध किया था, इसीलिए इसे शैव संप्रदाय में त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी दिन गुरु नानक देव जी महाराज का प्राकट्य हुआ था, जन्म हुआ था। इसीलिए इसको प्रकाश पर्व और गुरु पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का और दीप दान करने का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर आप पवित्र नदी में स्नान करें। मंदिरों में या नदियों के किनारे, घाट पर अगर आप दीप दान करें तो इस दीप दान का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर ग्रहों के लिए या अपनी आवश्यकताओं के लिए भी दान किया जाता है और ये दान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन दान करने से ग्रहों की समस्या को निश्चित रूप से दूर किया जा सकता है।
और इस बार जो कार्तिक पूर्णिमा का संयोग है वो 27 नवंबर को है, यानी कार्तिक पूर्णिमा का हम पालन कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, दान कर सकते हैं, मंदिरों में या नदियों के किनारे दीप दान भी कर सकते हैं और इसके प्रभाव हम सबके लिए बहुत शुभ होंगे। चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि 27 नवंबर का दिन मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है। मेष राशि, करियर में कुछ बदलाव हो सकता है इस समय। धन लाभ के उत्तम योग बने हुए हैं और इस समय आपके लिए यात्रा के योग भी बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर की रुकावट आपके दूर होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। पारिवारिक जीवन का ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो पंडित जी, आपने हमें राशिफल बताने से पहले बताया था कि आज के दिन, पूर्णिमा के दिन खास करके स्नान और दान का महत्व है। तो ये बताइए कि किस प्रकार से स्नान और दान होना चाहिए। देखिए, पूर्णिमा तो वैसे किसी भी महीने की होगी, वो स्नान के लिए, दान के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन कार्तिक का महीना बड़ा पवित्र महीना है, बड़ा शुभ महीना है और कार्तिक पूर्णिमा पर कृत्तिका नक्षत्र भी संयोग में आ गया तो ये और ज्यादा पवित्र हो गया। अब इस दिन स्नान और दान कैसे करेंगे? प्रातः काल स्नान करने के पहले संकल्प लेंगे कि मैं आज पूजा के लिए, उपासना के लिए स्नान करूंगा, दान करूंगा या करूंगी, ये संकल्प लेंगे। फिर नियम और तरीके से स्नान करें। अगर पवित्र नदी में नहा पाएं, गंगा में, यमुना में, नर्मदा में, सरयू में, पवित्र नदी में नहा पाएं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो घर में सामान्य जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके उससे स्नान करें, यानी नियम और तरीके से नहाएं। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दें। साफ वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करें और फिर मुख्यतः भगवान विष्णु के मंत्रों का जप होता है कार्तिक पूर्णिमा पर, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है, वो कर सकते हैं। मंत्र जप करने के बाद अपनी आवश्यकता अनुसार आप दान भी करेंगे। चाहें, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, आप भी अगर चाहें तो जल और फल ग्रहण करके कार्तिक पूर्णिमा पर उपवास रख सकते हैं। और अगर आप कार्तिक पूर्णिमा पर उपवास रखते हैं, उपवास रख करके साधना करते हैं,
तपस्या करते हैं, दान करते हैं, तो इसके फल और इसके प्रभाव बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। जी पंडित जी, अब हमें बताइए कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा? कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। नौकरी के मामलों में आपके सुधार होगा। कोई शुभ सूचना इस समय प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर के मामले में आपको लाभ होगा। काम का प्रेशर, काम का बोझ थोड़ा कम करने का प्रयास करिए। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का, यानी कि दर्शक जो हमें सवाल भेजते हैं यहाँ पर पंडित जी उनका चयन करते हैं और उसके जवाब देते हैं। और आगे आपके लिए आज की राशि के बारे में भी खास बात होगी। तो पहले जान लेते हैं किस दर्शक के बारे में पंडित जी हमें बता रहे हैं। बताइए पंडित जी। आज का पहला प्रश्न मुकेश जी ने हमें लिखा है। छत्तीसगढ़ से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 13 मार्च 1998 और जन्म का स्थान है बिलासपुर। मुकेश जी कह रहे हैं कि मैं नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिल पा रही है और मुझे शराब पीने की लत लग गई है। तो इससे मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं कि इस आदत से मुझे छुटकारा मिल जाए। मुकेश जी, सबसे पहले आपको बता दें कि आप अपनी नौकरी की तैयारी करते रहिए, क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से अगर आप मेहनत करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो साल 2025 में आपको लाभ जरूर हो सकता है। साल 2025 में आपको नौकरी जरूर मिल सकती है। जहां तक नशे की आदत का प्रश्न है, शराब का प्रश्न है, उसके लिए एक तो आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा और अगर डॉक्टर से सलाह लें, अगर किसी दवाई आदि की ज़रूरत है तो उसका भी प्रयोग करिए ताकि ये आदत छूटे, क्योंकि आपकी कुंडली में लीवर से संबंधित और हड्डियों से संबंधित समस्या के योग बनते हैं और वो आदत आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक रत्न आता है, उसे कहते हैं एमेथिस्ट, हिंदी में कहते हैं जमुनिया। लगभग 6-7 रत्ती का एमेथिस्ट चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में, शनिवार की शाम को एक एमेथिस्ट बनवा करके पहन लीजिए। दूसरा काम करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम दोनों समय
108 बार नमः शिवाय का जप करिए। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा और कुंडली में ये संभावनाएं जरूर बनती हैं कि अपने विल पावर से, लोगों की सहायता से, उपाय करने से आप शराब से बाहर निकल आएंगे। वक्त है एक और दर्शक का सवाल लेने का। जानते हैं कि किस दर्शक की क्या समस्या है और क्या समाधान बता रहे हैं पंडित जी। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न मेघा प्रिया ने हमें लिखा है, झारखंड से लिखती हैं। 19 दिसंबर 2002 का जन्म है, 9 बजे रात का। जन्म स्थान है धनबाद, झारखंड। ये कह रही हैं कि सरकारी नौकरी मेरी कब तक लगेगी, किस क्षेत्र में लगेगी और मैं सफलता के लिए क्या उपाय करूं। मेघा, आपकी कुंडली के हिसाब से सरकारी नौकरी की संभावना बनती ज़रूर है, लेकिन उसके लिए जो प्रयास होना चाहिए, जो एफर्ट या मेहनत होनी चाहिए, वो आपकी कुंडली में नहीं दिखती है। आपको अपने प्रयास और अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में या बैंक आदि के क्षेत्र में अगर प्रयास करें तो उस क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, लेकिन अभी उसमें कम से कम 4 वर्ष का समय दिखाई देता है। 2025-26 के आसपास आपको सफलता मिलनी चाहिए, खास तौर से 2026 में। तो आपका कंसंट्रेशन बेहतर हो सके, आपको बेहतर सफलता मिल सके, इसके लिए क्या उपाय करेंगी? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर। सुबह के समय 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें और एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य पहनाने से इनको लाभ होगा। तो पंडित जी, क्योंकि पूर्णिमा के दिन दान का बहुत महत्व है, तो ये बताइए कि हर ग्रह के लिए भी क्या अलग तरह का दान होगा? तो 9 ग्रहों के लिए किस प्रकार 9 दान करें? देखिए, आप अगर किसी भी ग्रह से परेशान हैं तो आप उस ग्रह के लिए पूर्णिमा पर दान कर सकते हैं। आप चाहें तो 9 के 9 ग्रहों के लिए भी आप अलग अलग दान कर सकते हैं। 9 ग्रहों के लिए क्या दान किया जाएगा जानते हैं? सूर्य देव के लिए आप किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ और गेहूं का दान करिएगा, बहुत अच्छा होगा। चंद्रमा के लिए जल का, मिश्री का या दूध का दान करिएगा। मंगल के लिए मसूर की दाल का दान करना अच्छा होगा। बुध के लिए हरी सब्जियों का या आंवले का दान करना अच्छा होगा। बृहस्पति के लिए केला, मक्का और चने की दाल का दान करना बेहतर होगा। शुक्र के लिए घी, मक्खन और सफेद तिल का दान करना बेहतर होगा। शनि के लिए काले तिल का और सरसों के तेल का दान करना अच्छा रहेगा। राहु और केतु के लिए 7 तरह के अनाज का दान कर सकते हैं मिला करके। काले कंबल का दान कर सकते हैं। जूते, चप्पल, छाते, इसका भी दान किसी निर्धन व्यक्ति को आप कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप हर ग्रह के लिए दान कर लें। 9 तरह के दान आप कार्तिक पूर्णिमा पर कर लें। या मान लिया कि आपकी बृहस्पति की खराब दशा चल रही है तो आप पीली चीज़ों का दान कर लीजिएगा। शनि की खराब दशा चल रही है, काली चीज़ों का दान कर लीजिएगा। यानी जिस ग्रह की वजह से जीवन में परेशानी है
उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का अगर आप दान कर दें तो दान के परिणाम और दान के प्रभाव बेहद शुभ होंगे। ठीक है पंडित जी, अब बताइए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए 27 नवंबर का दिन कैसा रहने वाला है? तुला राशि, इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा बनाए रखें। जीवन साथी के साथ विवाद ना हो उससे बचें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। अपनी योजनाओं को फिलहाल गोपनीय रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। पंडित जी, कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली भी मनाई जाती है, तो कार्तिक पूर्णिमा पर इस देव दीपावली का मतलब और महत्व क्या है? देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन नियम ये कहता है कि पवित्र नदी के जल से स्नान करके दीपदान करना चाहिए और ये दीपदान नदी के किनारे किया जाए या किसी मंदिर में किया जाए तो ज्यादा शुभ होगा। सामान्यतः इसका दीपावली से कोई संबंध नहीं है, लेकिन लोकाचार की परंपरा होने की वजह से बनारस में, वाराणसी में इस दिन गंगा के किनारे बहुत बड़े स्तर पर, बहुत वृहद स्तर पर दीपदान किया जाता है। बनारस के घाटों पर इस दिन दीपक जलाए जाते हैं और बिल्कुल दीपावली जैसा अवसर प्रकट हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस दिन देवताओं की दीपावली है। इसको वाराणसी में देव दीपावली कहते हैं, लेकिन शास्त्र में इसका कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है। ये लोकाचार की परंपरा है। और देखिए, कार्तिक में तो रोज दीपक जलाना अच्छा होता ही है, और अगर कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत सारे लोग मिल करके कार्तिक के अंतिम दिन नदी के किनारे, घाट पर या मंदिरों में दीपक जलाते हैं तो ये काम बड़ा पवित्र है, बड़ा मंगल कार्य है। तो मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि हर व्यक्ति को अपने घर के आसपास के मंदिर में इस दिन दीपक जलाना चाहिए। और अगर वाराणसी में देव दीपावली मनाई जा रही है तो ये एक बड़ा अद्भुत दृश्य होता है, बड़ा विहंगम दृश्य होता है। इसको देखना, इसको समझना, इस दिन पूजा उपासना करना बहुत फलदायी होता है। ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन आप ये बात जाने रहिए कि आप देव दीपावली मनाएं या ना मनाएं, लेकिन कार्तिक के अंतिम दिन, कार्तिक पूर्णिमा पर एक घी का दीपक अपने घर के बीच में जला दें
और एक घी का दीपक नदी के किनारे या किसी मंदिर में जला दें। ये बड़ा शुभ होगा और आपके जीवन में इससे आनंद भी आएगा और इससे प्रसन्नता भी आएगी। जी पंडित जी, अब हमें बताइए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए 27 नवंबर का दिन कैसा है? मकर राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। आकस्मिक धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। काम बढ़ा हुआ रहेगा। परिवार में विवादों से बचें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है। छोटी यात्रा के योग भी दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है दर्शकों में किसी एक दर्शक का सवाल लेने का। जानते हैं पंडित जी से कि अभी किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न नचिकेत शिराले जी ने हमें लिखा है। नचिकेत हमें महाराष्ट्र से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 27 जनवरी 2003, 8:05 रात को, कोल्हापुर महाराष्ट्र। नचिकेत कह रहे हैं कि मैं बीकॉम कर रहा हूं अभी और भविष्य में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूं। क्या मेरे लिए सीए की पढ़ाई करना उचित होगा और करियर मेरा कैसा रहेगा भविष्य में, इस बारे में जानना चाहते हैं। नचिकेत, बीकॉम करने के बाद बजाय सीए के मैं आपको कहूंगा कि आप अच्छे कॉलेज से या अच्छे इंस्टीट्यूशन से एमबीए कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। एमबीए अगर फाइनेंस में करें या मार्केटिंग में करें तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत बेहतर होंगे। एमबीए करके एक बहुत अच्छा करियर आप बना सकते हैं और बहुत तरक्की भी कर सकते हैं। सीए करने में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि कोई भरोसा नहीं है कि सीए करने में कितना समय लगेगा और सीए कंप्लीट होगा इस बात की भी गारंटी नहीं है। इसलिए आपके लिए मैनेजमेंट करना, एमबीए करना ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आप अपने कंसंट्रेशन के लिए, अपनी बेहतर मेहनत के लिए एक पन्ना बनवा करके पहने। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा कर पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय आप नमः शिवाय का जप करें कम से कम 108 बार, ताकि आप स्वस्थ भी रहें और मेहनत से सफलता आपको मिल सके।
वक्त है एक और दर्शक का सवाल लेने का। इससे पहले आगे बढ़े और बताएं कौन है वो दर्शक और क्या है सवाल, ये बता दें कि आगे आपके लिए एक विशेष राशि के बारे में खास बातचीत होगी। और हाँ, आज हम आपको महा उपाय तो बताएंगे ही, तो कहीं जाइएगा नहीं। पहले देखते हैं किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न पारुल जी ने हमें लिखा है। पारुल जी हमें राजस्थान से मेल लिखती हैं। 25 मार्च 1997 का जन्म है। 5:50 शाम को। जन्मस्थान है उदयपुर, राजस्थान। ये कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। किस क्षेत्र में मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और कब तक मिलेगी? पारुल, आपकी कुंडली में 2 ही तरह की नौकरी के योग हैं। या तो आप टीचिंग जॉब में जाइए, शिक्षा क्षेत्र में जाएं, या प्रशासनिक सेवा में जाएं, जैसे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस RAS होता है, उसके लिए प्रयास करें, या UPSC के लिए प्रयास करें। प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए या शिक्षा क्षेत्र में जाने के लिए अगर आप प्रयास करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और ज्योतिष के हिसाब से साल 2025 से आपका करियर शुरू होता दिख रहा है। करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, उसको लेकर के चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो डायरेक्शन मैंने बताए, एजुकेशन या एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें अगर आप जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके जरूर पहने। और साथ में सुबह के समय सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। और जल चढ़ाने के बाद रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका अगर आप पाठ करें तो आपको सफलता मिलेगी। हिम्मत मत हारिएगा, सफलता मिलना आपके लिए निश्चित है। पंडित जी, कोई ऐसा एक दान जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोई भी कर सकता है, उस एक दान के बारे में बताइए जिससे लाभ मिले। जी देखिए, कार्तिक के महीने में 2-3 तरह के दान का महत्व है। एक महत्व है अनाज के दान का, तो आप अनाज का दान करिए कार्तिक पूर्णिमा पर। और दूसरा, गर्म और मोटे वस्त्रों का दान भी कार्तिक के महीने में किया जाता है। कंबल वगैरह का दान भी कार्तिक के महीने में करते हैं। तो आप ग्रहों के लिए दान न करना चाहें, केवल कल्याण के लिए, दूसरों की सहायता के लिए दान करना चाहें, तो अनाज का, खासतौर से चावल, दाल, गेहूं आदि का दान करें। और साथ में मोटे वस्त्रों का या कंबल का दान करें, तो ये दान करना आपके लिए सबसे ज़्यादा सही होगा। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 27 नवंबर को है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 27 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर में कुल मिलाकर स्थिरता बनी रहेगी। अविवाहितों का विवाह इस समय हो सकता है। विदेश यात्रा की संभावना भी आप लोगों के लिए इस साल बनती है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें, कम से कम हनुमान चालीसा ही पूरे साल भर सुबह शाम पढ़ें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए बात करते हैं आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा ये है कि क्या मंत्र जप करके मुक्ति मिल सकती है? मननात तारयेति यस्तु सह मंत्रः, जो मन का तारण कर दे, मन को मुक्ति दे दे, वो होता है मंत्र। मंत्र जप करके दुनिया की समस्त सिद्धियां पाई जा सकती हैं। आपको उसकी टेक्निक पता होनी चाहिए। और मंत्र जप करके मुक्ति और मोक्ष भी पाया जा सकता है। जरूरत इस बात की है
कि मंत्र सिद्ध मंत्र हो और किसी योग्य व्यक्ति ने, किसी योग्य गुरु ने, किसी योग्य आचार्य ने अगर आपको मंत्र दिया हो, सिद्ध मंत्र दिया हो, तो वो मंत्र आपको मुक्ति और मोक्ष तक पहुंचा सकता है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि मंत्र की टेक्निक इंपॉर्टेंट है, मंत्र कौन सा है ये इंपॉर्टेंट है, और मंत्र आपको दे कौन रहा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। वक्त है अब आज के शुभ पहर के बारे में बात करने का। जानते हैं शुभ पहर कौन सा होगा। बात करते हैं शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करिए। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। दिनांक 27 नवंबर दिन सोमवार रात को 10:30 से 12 बजे के बीच में। चलिए अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है और क्या बता रहे हैं पंडित जी। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने कष्ट के समय में क्या करें जिससे उन्हें कष्ट से छुटकारा मिले। आज की गुड लक राशि है मकर राशि। कष्ट के समय में इनको शिव जी की उपासना करनी चाहिए। इसके लिए ये रोज सवेरे शिव जी को जल चढ़ाएं और शिव मंत्र का नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें। कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो, वो कष्ट निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। और अब जानते हैं आज का वो उपाय जो आपके जीवन में शुभता लाएगा। जानते हैं आज का महा उपाय क्या है, बताइए पंडित जी। जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे को, बेटी को, बेटे को कोई बुरी आदत लग जाती है, कोई बुरी संगति पड़ जाती है। कैसे बचाएं उसको? हर मंगलवार को सुबह अपने घर में या मंदिर में हनुमान जी को 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करिए। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करिए और इस तुलसी दल को प्रसाद के रूप में अपनी संतान को खिलाइए। अब अगर आपका बेटा या बेटी साथ में नहीं रहता है तो आप स्वयं उसको ग्रहण करिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि मेरे बेटे या बेटे की जो बुरी आदत है वो बुरी आदत दूर हो जाए। तो जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और आप सबसे भी विदा लेना चाहेंगे। आपसे फिर से मुलाकात होगी। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे GNT यानी गुड न्यूज टुडे।